हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे कंजक्शन की। कंजक्शन क्या होता है देखते हैं। कंजक्शन वो शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यों को जोड़ता है, कंजक्शन कहलाता है। इफ, एंड, बट, बिटवीन, एटसेट्रा। तो ये सारे जो वर्ड हैं प्रेपोजिशन का भी काम करते हैं, जैसे बिफोर भी है, सिंस भी है। तो कैसे पता करें? वेर भी है। तो कैसे पता करें कि कौन सा वर्ड रिलेटिव एडवर्ब है, कौन सा वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन है और कौन सा प्रेपोजिशन है? इसको पहचानने के लिए सेंटेंसेज में से हमें उसके यूज़ को देखना पड़ेगा। रिलेटिव प्रोनाउन जो है सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के संबंध को सेंटेंस के दूसरे वाक्य से जोड़ता है, तो वहाँ पर वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जब सेंटेंस के किसी वर्ब का रिलेशन सेंटेंस के दूसरे हिस्से से होता है, जिस वर्ड से वो रिलेशन जुड़ता है उसको हम रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। और प्रेपोजिशन तो है ही कि नाउन और सेंटेंसेस के दूसरे शब्दों के साथ जो रिलेशन बताता है उसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं। कंजक्शन सिर्फ जोड़ने का काम करता है, दो वर्ड्स को जोड़ देगा, दो सेंटेंस को जोड़ देगा, या फिर सेंटेंस का जो सेंटेंस के दो टुकड़े होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लाउज और एक डिपेंडेंट क्लाउज, जिसको कि सबऑर्डिनेट क्लाउज भी कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लाउज उसको वो कहते हैं कि ऐसा टुकड़ा जो सेंटेंस के पहले टुकड़े पर पूरी तरह से निर्भर हो। तो डिपेंडेंट क्लाउज जिस वर्ड से शुरू होता है उस वर्ड को सबऑर्डिनेट क्लाउज भी कहते हैं। और सबऑर्डिनेट क्लाउज का जो मतलब है वो प्रिंसिपल क्लाउज के बिना नहीं होता है। तो आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं फिर समझते हैं। दिस इज द चेयर विच ही बॉट यस्टरडे। तो यहाँ पर जो ये विच है ये चेयर के लिए यूज़ हो रहा है, तो इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। यही वो कुर्सी है जो उसने कल खरीदी। यही वो कुर्सी है जो उसने कल खरीदी। He knows that I am innocent। तो यहाँ पर जो that है, ही नोज और I am innocent दोनों अलग अलग सेंटेंस है, तो ये जो है सीसी का काम करती है। दिस इज द प्लेस वेयर आई लिव्ड। तो यहाँ पर जो वेयर है इसको हम रिलेटिव एडवर्ब कहेंगे। ये प्लेस के बारे में बता रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। यही वो जगह है जहां पर कि वो रहा। ही हैज बीन बिजी सिंस मंडे। तो वह जो है सोमवार से व्यस्त है। तो यहाँ पर जो सिंस है ये प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। एक ही शब्द कभी प्रेपोजिशन की तरह काम करेगा, कभी कंजक्शन की तरह काम करेगा। तो आइए उस कंफ्यूजन को भी समझते हैं। एक सेंटेंस है, द बस हैड started तो यहाँ पर जो बिफोर है ये क्या कहलाएगा? द बस हैड स्टार्टेड बिफोर इट इज द बस स्टॉप। बिफोर जो है ये कंजक्शन कहलाएगा।
इसी की तरह से सी स्टूड बिफोर द गेट। तो यहाँ पर जो ये बिफोर है इसको प्रपोजिशन कहेंगे। वह जो है गेट के बाहर खड़ी रही। ही हैज नॉट सीन बिफोर। यहाँ पर जो बिफोर है ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। तो यही बिफोर पहले प्रपोजिशन हुआ, यहाँ पर कंजक्शन हुआ और यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम यानी एडवर्ब हो गया। He will not let me go except I give him some money। तो यहाँ पर जो ये एक्सेप्ट है वह मुझे नहीं जाने देगा यदि मैंने उसको कुछ रुपया, यदि मैं उसे कुछ रुपया नहीं देता हूँ तो मतलब जब तक मैं उसको रुपया नहीं देता हूँ तो वह मुझे नहीं जाने देगा। तो यहाँ पर ये एक्सेप्ट जो है कंजक्शन का काम कर रहा है। इफ आई एक्सेप्ट राम ऑल इज टू बी ब्लेम्ड। मतलब राम को छोड़कर सब पे आरोप लगाया जा सकता है, या राम को छोड़कर सभी जिम्मेदार हैं, सब आरोपी हैं। तो इसी में जो एक्सेप्ट है यहाँ पर कंजक्शन का काम कर रहा है, और यहाँ पर ये जो एक्सेप्ट है ये वर्ब का काम कर रहा है। काइंड्स ऑफ कंजक्शन। पहला हुआ कोऑर्डिनेट कंजक्शन, दूसरा सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन किसे कहते हैं? कोऑर्डिनेट कंजक्शन ऐसा वर्ड जो कि दो, ऐसा वर्ड, हाँ ऐसा वर्ड जो कि दो सेम लेवल को जोड़ता है, सेम लेवल के वर्ड को जोड़ने वाला शब्द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाता है। जैसे राम एंड श्याम। यहाँ पर राम भी नाउन है और श्याम भी नाउन है, दोनों को जोड़ा है एंड ने। तो ये जो हो गया कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हुआ। सेम लेवल के वर्ड को जोड़ने वाले शब्द को कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं। आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन किसको कहते हैं। इसमें एंड जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, क्योंकि सीता भी नाउन है और गीता भी नाउन है, दोनों को जोड़ने वाला एंड जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। कंजक्शन तो बोलेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। सीता और गीता दोनों दोस्त हैं। गिव हिम अ पेन और अ पेंसिल। तो यहाँ पर जो और है ये भी क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ही है, क्योंकि पेन और पेंसिल को ये क्या करता है, दोनों के बीच के उसको मतलब या तो पेन या तो पेंसिल की बात हो रही है। तो यहाँ पर गिव हिम अ पेन, उसे या तो पेन दे दो या पेंसिल दे दो। तो और जो है यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हुआ। दोनों सेम, ये भी नाउन ये भी नाउन। राम इज पुअर एंड ऑनेस्ट।
तो एंड जो है ये कंजक्शन हो गया पुअर और ऑनेस्ट को जोड़ने के लिए। पुअर एडजेक्टिव है लेकिन दोनों को जोड़ने के लिए एंड यहाँ पर सीसी का काम कर रहा है। तो राम जो है गरीब और ईमानदार है। आई नो बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, तो मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है। तो यहाँ पर जो एंड है ये भी क्या है, कंजक्शन का ही काम कर रहा है और दोनों क्या है, नाउन है। मुझे हिंदी अंग्रेजी दोनों आती है तो ये भी कंजक्शन ही है। तो ऐसे वर्ड को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन उसे कहते हैं जब एक सेंटेंस में दो क्लाउज होता है, एक प्रिंसिपल क्लाउज एक सबऑर्डिनेट क्लाउज। सबऑर्डिनेट क्लाउज का मतलब ये हुआ कि सेंटेंस का वो हिस्सा जो कि सेंटेंस के एक दूसरे हिस्से पे डिपेंडेंट है, जिस हिस्से पे वो डिपेंडेंट होता है उस हिस्से को प्रिंसिपल क्लाउज कहते हैं, और जो हिस्सा डिपेंडेंट रहता है उसको डिपेंडेंट क्लाउज कहते हैं। डिपेंडेंट क्लाउज के साथ जो वर्ड जुड़ा रहता है उसको भी हम सबऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं। और डिपेंडेंट क्लाउज का ही दूसरा नाम सबऑर्डिनेट क्लाउज भी है। शी सेड that he was absent. She said that she was absent. तो यहाँ पर ये जो she said है और she was absent है, ये दोनों एक दूसरे पे जुड़ा हुआ है। कि उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि वो absent थी, तो उसके कहने पर उसके absent होने वाली बात डिपेंड करती है। तो यहाँ पर ये जो दैट है ये एससी का काम करेगा। एससी का मतलब सबऑर्डिनेट कंजक्शन का काम करेगा और इस पूरे सेंटेंस को दैट से शुरू होने वाले सेंटेंस के टुकड़े को सबऑर्डिनेट क्लाउज कहेंगे। अगला सेंटेंस लेते हैं, आई विल पास इफ आई वर्क हार्ड। तो यहाँ पर जो इफ है ये भी सबऑर्डिनेट कंजक्शन का काम करती है। मैं पास करूंगा यदि मैं कड़ी मेहनत करता हूं तो। आई लाइक हिम बिकॉज ही इज ऑनेस्ट। मैं उसे पसंद करता हूं क्योंकि वह ईमानदार है। तो यहाँ पर भी आई लाइक हिम जो है वो ही इज ऑनेस्ट पर डिपेंड करता है, लेकिन इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल क्लाउज आई लाइक हिम, और ही इज ऑनेस्ट बिकॉज ही इज ऑनेस्ट इसको कहेंगे एससी सबऑर्डिनेट क्लाउज, या इसी को हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन भी कह देंगे बिकॉज यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन हुआ। 3 and 3 makes 6। तो यहाँ पर एंड जो है ये कंजक्शन का काम कर रहा है, 3 और 3 मिलकर 6 हो, तो एंड यहाँ पर कंजक्शन का काम, ये भी आपका जो है एडजेक्टिव हुआ और ये भी एडजेक्टिव हुआ, दोनों को सेम लेवल पे जोड़ने वाला कंजक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इज अ बॉय एंड मानसी इज अ गर्ल। तो यहाँ पर जो एंड है ये दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ता है, तो इसको कहेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ललन एक लड़का है और मानसी एक लड़की है। डू और डाई, करो या मरो, यहाँ पर जो और है इसको भी कंजक्शन ही कहेंगे। आइदर शी इज मैड और शी इज फुलिश। तो और जो है यहाँ पर और आइदर और ये क्या कर रहा है, आइदर शी इज मैड और शी इज फुलिश। तो ये जो है दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, तो इसको भी कंजक्शन ही कहेंगे। दोनों सेंटेंस बिल्कुल अलग अलग हैं लेकिन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। या तो वह पागल है या तो वह मूर्ख है। अगला सेंटेंस है, ही शैल हेल्प मी इफ आई आस्क हिम। तो इफ जो है यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन का काम करेगा, वह मेरी मदद करेगा यदि मैं उसको पूछता हूं तो ये पूरा का पूरा सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ और इफ यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजक्शन हुआ। सी स्टूड बिफोर द गेट। यहाँ पर जो बिफोर है ये प्रपोजिशन है, वह गेट के बाहर खड़ी
रही, या वह गेट के बाहर खड़ी, हाँ वह गेट के बाहर खड़ी रही। तो यहाँ पर भी फोर जो है वो प्रपोजिशन का काम। दैट इज द प्लेस वेर आई लिव्ड। यहाँ जो वेर है ये एडवर्ब का काम कर रहा है। दैट इज द प्लेस वेर आई लिव्ड, तो यहाँ पर ये कंजक्शन का काम नहीं कर रहा है। बोथ सोहन एंड मोहन आर रिच। तो यहाँ पर एंड जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का काम कर रहा है, क्योंकि सेम लेवल के नाउन सोहन और मोहन को जोड़ता है। गिव हिम अ पेन और अ पेंसिल। तो यहाँ पर भी और जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का ही काम करता है। ही वॉज प्लेइंग एंड डांसिंग। तो यहाँ पर भी एंड जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का ही काम कर रहा है, क्योंकि ये प्लेइंग और डांसिंग दोनों वर्ब एक ही लेवल के हैं और दोनों को जोड़ रहा है। वह नाच रही थी और खेल रही थी। His friend is poor and honest। एंड जो है ये भी यहाँ पर सीसी का ही काम करेगा, क्योंकि पुअर और ऑनेस्ट दोनों को जोड़ना है, ये जोड़ रहा है, तो ये भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का ही काम हुआ। उसके दोस्त गरीब और ईमानदार हैं। गिव हिम आइदर टी और कॉफ़ी। उसे या तो चाय दो या कॉफ़ी दो। तो यहाँ पर भी आइदर और जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ही है, क्योंकि ये बस शब्दों को जोड़ रहा है। दे लाइक नाइदर हिम नॉर हर। यहाँ जो नाइदर और नॉर है ये भी क्या कर रहा है, हिम और हर को जोड़ रहा है, तो इसको भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ही कहेंगे। वे ना उसे पसंद करते हैं ना उसे पसंद करते हैं, यानी ना मेल को पसंद करते हैं ना फीमेल को पसंद करते हैं। सोहन इज हियर बट मोहन इज देयर। यहाँ पर जो बट है ये दोनों अलग अलग सेपरेट सेंटेंस को जोड़ता है, तो इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ही कहते हैं। राज एज वेल एज हिज सन इज लेबोरियस। तो यहाँ पर एज वेल एज जो है ये भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ही है, क्योंकि राज और हिज सन दोनों को वो जोड़ रहा है। राम और उसके बेटे मेहनती, राज और उसके बेटे मेहनती हैं। डोंट गो बिफोर ही कम्स। उसके आने के पहले मत जाओ। तो ये बिफोर भी जो है नहीं, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा कि उसके आने के पहले मत जाओ, तो इसको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहेंगे। इफ ही वर्क्स हार्ड, यदि वह कड़ी मेहनत करता है तो वह पास करेगा। तो ये जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाएगा, क्योंकि ये सी वर्क्स हार्ड डिपेंड करता है, ही विल पास, तो ये डिपेंड करता है उसके काम करने पे, तो इसलिए इफ को हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहेंगे। दे आर पुअर बिकॉज दे हैव नो मनी। वे लोग गरीब हैं क्योंकि उनके पास रुपया नहीं है। तो यहाँ पर जो है बिकॉज सबऑर्डिनेट कंजक्शन, दे हैव नो मनी डिपेंड कर, वो उसके गरीब होने का कारण जो है उसके पास रुपया नहीं है, मतलब वो गरीब इसलिए है क्योंकि उसके पास रुपया। ही नोज दैट आई विल
नॉट कम, वह जानता है कि मैं नहीं आऊँगा। इसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ही कहेंगे, क्योंकि ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है। They have been sleeping since morning. Since morning, हाँ, वह सुबह से, वे लोग सुबह से ही सोते आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो है प्रपोजिशन कहलाएगा, ये कंजक्शन नहीं है। They shall go since we desire it। तो यहाँ पर जो है ये कंजक्शन का काम करता है। उनको, वो जाएंगे या फिर उनको जाना चाहिए चूँकि हम चाहते हैं, ये इसकी हिंदी होगी। स्टे टिल ट्यूसडे। टिल जो है इसको हम एडवर्ब भी कहेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम। वी विल स्टे हियर टिल ही कम्स। हम लोग यहाँ रुकते हैं जब तक कि वह आता है। तो यहाँ पर जो टिल है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ही होगा। दिस इज द प्लेस वेयर दे वर किल्ड। यही वो जगह है जहाँ पर कि वे लोग मारे गए थे। तो यहाँ पर जो वेयर है ये एडवर्ब का काम कर रहा है, एडवर्ब ऑफ लोकेशन का। दिस इज द पेन दैट ही बॉट ऑन मंडे। यही वो कलम है जो उसने सोमवार को खरीदा। तो यही दैट का मतलब जो होगा ये यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। यही वो कलम है जो उसने सोमवार को खरीदा। ये कंजक्शन नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन है। सी सेड दैट सी कुड डू इट। वह इसे कर सकती है। तो यहाँ पर जो दैट है सी का भी काम कर सकती है और सी का भी काम कर सकती है। तो लेकिन मैं इसको एस की कैटेगरी में मानूंगा कि वह कर सकती है। तो ये वाला सेंटेंस जो है पहले के उसके सी सेट पे डिपेंड करता है, इसलिए दैट को सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में बात होगी इंटरजेक्शन की। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी को चंदन कुमार का नमस्कार।